बहुत बढ़िया आपका आईपा है। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि आप आए और मुझे मीडिया के ज़रिए बोलने का ये मौका दिया गया। बहुत बढ़िया आपका काम। नमस्कार, आप आईपा देख रहे हैं, यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है। आईपा जाति और धर्म से उठकर मुद्दों की बात करता है। आज हमारे साथ सिद्धांत तिवारी मौजूद हैं, जो कि मंडल उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र, जो कि लखनऊ जिला में आता है। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनसे राय जानते हैं क्या चल रहा है। आप बताइए, इलेक्शन का समय है, काफ़ी व्यस्त होते होंगे, क्या है आपकी दिनचर्या, क्या है आज के समय में? देखिए, चुनाव के समय में दिनचर्या हमारी यही रहती है कि हम लोग नॉर्मली सुबह जैसे लोग उठते हैं, हम लोग उठते हैं, मैं उठता हूँ और पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए मैं 10-11 बजे निकलता हूँ। सुबह से शाम तक प्रचार रहता है। जो भी मेरी विधानसभा में मंडल हैं उनके सबके साथ बैठक करना, प्रचार करना, युवाओं को एक करके अपनी भारतीय जनता पार्टी ने जो जो काम किया है उसको लोगों तक पहुँचाना, उनको बताना। तो ये मेरा दिन भर का शेड्यूल रहता है। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव, जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमला किए जा रहे हैं, उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश में योगी उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं और ढोंगी हैं, बड़े आरोप लगा दिए। आप बताइए कुछ क्लियर। देखिए, अखिलेश जी का तो हमेशा से ही ये रहा है, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता को भी मालूम है। बेवजह बातों को ही उनका बोलने का काम पिछले 5 साल में हुआ, जो कि 2012 से 17 में अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। तो मैं उनकी बातों में ऐसा कोई खास ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं उनके बोलने का कोई तुक नहीं होता है, वो कुछ भी बोलते हैं। आप मंडल उपाध्यक्ष हैं, आप ज़रा दर्शकों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल उपाध्यक्ष है उसका कार्य क्या है, स्पेसिफिकेशन दीजिए। देखिए, बात मंडल उपाध्यक्ष की नहीं है, बात भारतीय जनता पार्टी के संगठन की है। और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है या जो भी पदाधिकारी है, जो भी संगठन से जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति है, उसका काम केवल ईमानदारी से काम करने का होता है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी अच्छे काम हैं, जो भी सरकार की नीतियाँ हैं, उनको लोगों तक पहुँचाने का काम होता है। और ये अन्य सरकारों की तरह कोई पदाधिकारियों वाला यहाँ काम नहीं होता है कि मैं पदाधिकारी हूँ, फला फला कुछ भी हूँ, तो मैं किसी गरीब के साथ गलत काम करूँ या वो करूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शालीन पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी मालूम है और बहुत अच्छे से निभाता है। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बताया कि पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की। जी, आज़ादी के बाद। तो आप ये बताइए, इन 5 सालों में क्या क्या बदलाव हुआ क्षेत्र में, क्या बदलाव आप देखते हैं, किस तरह के काम हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। मगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो बहुत सी सरकार की नीतियां हैं, बहुत सी सरकार की योजनाएं हैं। अनाज की योजना है, और अभी जो इस महामारी से हम लोग पीड़ित हुए, कोरोना वाली महामारी से, तो वैक्सीनेशन की योजना, उसके बाद अनाज की योजना, अन्य गरीबों तक राशन पहुंचाने की योजना, ऐसी कई ऐसी नीतियाँ हैं जो सरकार की तरफ से आईं और सरोजनी नगर विधानसभा की जनता तक पहुँची। अच्छा, जब हम क्षेत्र में आज घूम रहे थे, लोगों से हमने बात की और कई चीज़ें सामने निकल के आई, और एक चीज़ उसमें से ये भी थी कि टिकट किसे मिलेगा। इसमें बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है। तो एक है दयाशंकर सिंह जी हैं और स्वाति सिंह जी हैं, इनकी निजी ज़िंदगी में मैं नहीं जाता हूँ। आप बताइए क्या चांसेस लग रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता का झुकाव किस तरफ? देखिए, मेरा इसमें टिप्पणी करना कोई ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का मैं संगठन का आदमी हूँ, तो मैं संगठन की बात करता हूँ कि पार्टी जिसको भी अपना चिन्ह देती है, जिसको भी चिन्हित करती है चुनाव लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन उसको पूरी मजबूती से चुनाव लड़ाने में लगता है। और रही बात टिकट की, तो ये टिकट कमेटी डिसाइड करती है, ये अन्य बड़े अध्यक्ष डिसाइड करते हैं, कि पार्टी डिसाइड करती है कि कौन किस क्षेत्र के लिए कैसा ठीक रहेगा। अच्छा, अगर आप ये बताइए, मैं पूछता हूँ, अगर आपको जनता एक और मौका देती है, उत्तर प्रदेश सरकार में भी और इस विधानसभा में भी, किन किन क्षेत्रों पर आपकी पार्टी और आपके विधायक इस विधानसभा क्षेत्र में ध्यान देंगे जो अगले 5 साल में बदलाव होगा? देखिए, अब की इस बार जो हमारा सबसे बड़ा मोटिव रहेगा, टारगेट रहेगा, कि हम लोगों ने पिछली कोरोना महामारी को लेते हुए जो दिक्कतें देखी, तो अब सरकार इस चीज़ पे ज़रूर काम करेगी हर विधानसभा को लेके, कि हर विधानसभा के अंतर्गत ऐसी योजनाएं आएंगी, नीतियां आएंगी कि किसी भी विधानसभा का कोई गरीब जन है, कोई किसी को परेशानी है, तो सबसे पहले तो हेल्थ पे हमको फोकस करना है। कि जो पिछली बार हुआ कि बेड कम पड़े या ऑक्सीजन कम हुआ, उसके बाद भी सरकार ने इतना काम करके बेहतर से बेहतर चीज़ देने की पूरी कोशिश करी, तो इस बार हम उस चीज़ को और इम्प्रूव करेंगे। सीधी सी बात है, गुंडा राज सरकार ने ख़त्म करा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो हाल 2012 से 2017 तक में गुंडई देखी, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने बिल्कुल तरीके से ख़त्म कर दी। और यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि आगे चल के हमारा उत्तर प्रदेश
प्रगति की तरफ बढ़े, गुंडा राज इस प्रदेश से ख़त्म हो और हर आदमी चैन की ज़िंदगी यहाँ पर जिए। 3 चीज़ मैं आपको बोलूँगा। अखिलेश यादव समेत प्रियंका गांधी हो, मायावती हो, सतीश चंद्र मिश्रा हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन सभी ने एक आरोप लगाया है कि आपकी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के नाम पर एनकाउंटर राज फैला दिया है। दूसरा, आपने नाम बदले हैं। और तीसरा कि उन्होंने जो काम शुरू किए थे, प्रोजेक्ट किए थे, उसका क्रेडिट आप लोगों ने ले लिया। किस तरह से काउंटर करेंगे, क्या जवाब है आपका? देखिए, ये तो बहुत राजनीतिक मुद्दा इसलिए है क्योंकि पार्टियों का तो काम ही होता है कि अच्छा काम जो करता है उसको हर कोई दबाने का काम करता है। रही बात, आपने कहा कि गुंडा राज ख़त्म करने के चक्कर में एनकाउंटर किया, तो देखिए वो एनकाउंटर जो हुए वो ये नहीं हुआ कि वो एनकाउंटर हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गुंडे राज को ख़त्म करने के लिए जो भी आदेश मिले माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जो भी प्रशासन की तरफ से हुआ, वो एक सबका रिकॉर्ड है। कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को ज़बरदस्ती गोली मारी गई हो, किसी को कुछ करा गया हो। वो एक सरकार की प्रक्रिया है, वो एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का तरीका है। तो और ये बात अगर समाजवादी पार्टी ना ही करे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राज में जो गुंडई इस प्रदेश की जनता ने देखी है वो हम सबको मालूम है किस तरीके से बड़े बड़े अतीक अंसारी और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे माफिया, जो कि गरीब जनता की मेहनत से कमाए हुए पैसे को, उनकी ज़मीन खरीदी हुई, उसको हड़प कर उनसे फिरौती मांगने का काम करते थे। किसी की भी चलती बहन बेटी को उठा के उससे फिरौती मांगने का काम करते थे। आज प्रदेश इन सब चीज़ों से मुक्त है और जनता इस प्रदेश इस माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इन कामों से बहुत खुश है और अवश्य 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार मजबूती से उत्तर प्रदेश में बनाएगी। आईपा मुद्दों की बात करता है। हमने इनसे शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, इन सब पर चर्चा किया। आप बताइए, हमारा ये जो अभियान है आईपा का, जो कि मुद्दों की राजनीति की बात करता है, जाति धर्म से उठ करके, आप बताइए कि ये कैसा लग रहा है आपको, हमारे अभियान, और हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया आपका आईपा है। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि आप आए और मुझे मीडिया के ज़रिए बोलने का ये मौका दिया गया। बहुत बढ़िया आपका काम है। जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हम सब एक होकर इस चीज़ पे आगे बढ़ें कि हमको ये फ़र्क समझ में आए कि कौन सी सरकार हमारे लिए अच्छी है और कौन सी सरकार हमारे लिए बुरी है, तो कोई भी नेता, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं कर सकता। अगर इंसान अपने सोच से, अपने समझ से आगे बढ़े और चीज़ों को सोचे, समझे, एनालाइज़ करे कि जो पिछले तौर पर हुआ और जो इन 5 साल के में हुआ, तो कौन बेहतर है, यही मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा। ये इनका इंटरव्यू था। ये सिद्धांत तिवारी हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आईपा मुद्दों की बात करता है। हम इसी तरह से इंटरव्यू भी लेते हैं तो राजनीति से ज़्यादा मुद्दों के सवाल होते हैं। आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में दें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।